हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पुरानी क्लास में सारे सर्किट 1 से लेकर 7 तक के सारे सर्किट कंप्लीट हो गए हैं। सारे सर्किट के नाम याद है? प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, फिर उसके बाद कंबाइन करके आर सी, एल आर और एल सी, और उसके बाद एल सी आर। सारे फार्मूले याद है हमको? भी जब केवल आर लगा होता है तो वी और आई में ग्राफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस याद है? याद है कि भूल गया? याद है। जब केवल आर लगा होता है तो क्या एकदम पैरेलल हो चला जाता है, और अगर मान लो सी लगा हो तो कौन आगे हो जाता है? करंट आगे हो जाती है। और अगर एल लगा हो, केवल एल, वी, और इस दौरान जब केवल सी लगा हो या केवल एल लगा हो तो नया रेजिस्टेंस आया। उस नए रेजिस्टेंस का नाम क्या है? रिएक्टेंस, प्रतिबाधा, प्रतिघात। हिंदी में तो जरूर गड़बड़ होता है। प्रतिघात नाम है। और रिएक्टेंस सी वाले का नाम है एक्ससी और एल वाले का है एक्सएल। याद है? एक्सएल बराबर 1/ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। याद है सबको? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। अरे ओमेगा तुम्हें आता है यार? ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हमेशा याद रखिएगा, ये है ना फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, पता था? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, दैट इज 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जब आपने पढ़ा आरसी सर्किट, कौन सा सर्किट? आरसी, तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस का नाम क्या था? प्रतिबाधा, इंपेडेंस के नाम से जाना गया था। सिंबल जेड, जेड इज द नेट रेजिस्टेंस, और जेड का वैल्यू आया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। ऐसा सोच, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आता है इंडक्टर का, और जब लगाते हैं एलसी तो आता है एक्सएल माइनस एक्ससी। क्या आता है? हाँ, उसमें पार्शियल माइनस लगाता है ताकि जो ज्यादा होगा उसी से घटाएगा। ये सब क्यों था? एक्सएल माइनस एक्ससी में फेज डिफरेंस कितना आता है? पाई बाई 2 या पाई? एलसी में कलांतर कितना आता था? पाई। और केवल एल और केवल सी वाले में कलांतर क्या कुछ भी आता था, जिसको डिफाइन करता है tan phi इक्वल्स टू एक्सएल अपान आर और tan phi इक्वल्स टू एक्ससी अपान आर। याद होगा? उसके बाद एलसीआर पढ़ा, उसके लिए वी नेट आया था वी आर स्क्वायर प्लस अंडर वो ब्रैकेट में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, पूरे पर रूट लगा था। और नेट रेजिस्टेंस जेड क्या आया था? जेड क्या आया था? जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आया था, नहीं आया था? और याद कर, एक रेजोनेंस सिचुएशन आती है, स्पेशल केस आता है जिसमें एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर, क्या ये रेजोनेंस होता है? इस समय करंट मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है? मिनिमम। और वाट पावर कितनी होती है? 0। पावर कितनी हुई थी? पावर 0 हुई थी। तो कैसे वाटलेस करंट कहा गया था? ये कब आती है? जब केवल एल हो, केवल सी हो, या तो केवल एल हो, या तो केवल सी हो, या एल और सी दोनों हो। ठीक है, पढ़ोगे आगे चल करके, स्पेशल पावर का चैप्टर है ना, मतलब पावर का टॉपिक। तो इनको पढ़ने के बाद, सारा करने के बाद आपने पढ़ा था बहुत बढ़िया सा एक सबसे लास्ट वाला फार्मूला tan phi इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। याद आया? जेड का फार्मूला, इसमें जेड जरूरी होता है। और एक और चीज, जो आई नॉट आता है, आई नॉट, वो वी नॉट बाई आर होता है या वी नॉट बाई जेड होता है? क्या ज्यादा सही माना जाएगा? आर रखोगे या जेड रखोगे? आर या जेड? फॉर एनी सर्किट, दुनिया की कोई भी सर्किट ले आ, जेड या आर? जेड। क्यों? क्योंकि क्या जेड बराबर हमें सबसे बड़ा फार्मूला आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो कोई भी गायब करता चला जा, क्या आर अपने आप आ जाएगा? एक्सएल एक्ससी गायब कर आर आ जाएगा, है कि नहीं है? तो सबसे बढ़िया फार्मूला हमारे लिए ये आता है। वोल्ट मीटर और अमीटर मेजर क्या करेंगे? जो लगाओगे हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर, वो क्या मेजर करेंगे? क्या मेजर करेंगे? आरएमएस मेजर करते हैं, और रेजोनेंस में बहुत बड़ी करंट हो जाती है। आइए एक सवाल करो तब लोग, तब तक बढ़िया सा सवाल देते हैं, है ना? अच्छा, रेजोनेंस वाली सिचुएशन में जो जेड आया था, मैक्सिमम आया था कि मिनिमम आया था? किसके इक्वल आया था? आर के, केवल आर के इक्वल आया था, है ना? चौंका मत करो, मैं समझता था तुम लोग चौंकेगे जरूर।
V बराबर दिया है 200 साइन 50 पाई टी, और ये इंडक्टर है, और इंडक्टर आपको दिया है 2 हेनरी। इंडक्टर कितना दिया है? 2 हेनरी। आप सबको बताना है। इसमें सबसे पहला क्या बताओगे? एक्सेल बता। चल, रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय दिस इंडक्टर। इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बताओ इंडक्टर का, जल्दी बता। फार्मूला क्या लगेगा जानते हो? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा कितना? 2 पाई एफ। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा, मुझे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिखने की जरूरत नहीं, क्या ओमेगा मुझे डायरेक्ट पता है? ओमेगा पता ही नहीं पता है? अगर ओमेगा डायरेक्ट पता है तो ये पाई हटा दे इसमें से, है कि नहीं है? अगर तुम्हें ओमेगा डायरेक्ट पता है तो पाई हटा दो, और पाई हटा दोगे तो आपका आएगा क्या? ओमेगा यहाँ पर कितना है? 50 इंटू एल 2, एक्सएल बराबर 100, मात्रक यूनिट, यूनिट बता, यूनिट ओम। आसान था? आसान सवाल था। चलो एक और सवाल करता हूं। और इसमें तुमसे क्या पूछ सकते हैं? tan फाई क्या पूछ सकते हैं? tan फाई क्या आएगा? tan फाई क्या आएगा? एक्सएल अपन आर। इसमें tan फाई लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे इसमें tan फाई? इसमें tan फाई क्यों नहीं लगेगा बताइए? हाँ, रेजिस्टेंस नहीं है। tan फाई तब लगाते हो जब एक्सएल अपन आर, आर होता है। आर है ये नहीं है, तो कहां से बताओगे tan फाई? और वो प्योर आर, प्योर एल है। प्योर एल में तो तुम्हें पता है कि वोल्टेज आगे होगा और करंट पीछे होगी 90 डिग्री। उसके लिए क्या सोच रहे हो? चलो, रेजिस्टेंस दिया तुमको 6 ओम, और तुमको ये दिया जा रहा है ये 6 50। वोल्टेज चेंज कर दिया जाए ताकि आप कर ले सवाल अच्छे से। 4t 2 हेनरी। चलो बताओ, और रास्ते में और खुराफात करा जाए, है ना? और रास्ते में लगा दिया अमीटर, ठीक है? आपको तुम्हें अमीटर की रीडिंग बतानी है, ये भी करना है। फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। चलो जल्दी करो। कैसे करोगे? अब बताओ, डायरेक्ट आर से बता सकते हो एक्सेल से, या फिर नेट आर निकालना पड़ेगा? नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंपेडेंस। नेट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंपेडेंस। प्रतिबाधा कहा जाता है परिपथ की। तो एल आर परिपथ है ये। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला आता है किसी को? कितना आता है? जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बस आर पता कर, एक्सएल पता कर, जेड आएगा, आई आर एम एस आएगा। आई आर एम एस तो डायरेक्ट बता सकते थे। आई आर एम एस क्या आएगा? वी आर एम एस अपान जेड। कर कर कर, अच्छा कर। तो तुझे आई आर एम एस बताना है, मैंने इतना बता दिया। कितना आया? 60 एम्पियर 50। अच्छा अच्छा करते हैं, सब लोग बताइए जल्दी से। हो गया क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जेड आया सब किसका? जेड कितना आ रहा है? जेड कितना आया भाई? क्या सबसे पहला टारगेट हुआ कि जेड पता करेंगे, है कि नहीं है? क्या जेड पता करने के लिए 6 के 36 4। क्या जेड 10 आ रहा है? जेड कितना आ रहा है? 10 या 20? जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल बराबर ओमेगा कितना है? 4। ओमेगा कितना है? एल कितना है? 2।
क्या एक्सएल बराबर 8 ओम आया? एक्सएल बराबर क्या 8 ओम आया? तो यहाँ किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 छके 36, 8 अट्ठे 64, 64 पे 36, 100, अंडर रूट 100 का मतलब 10, z बराबर 10 ओम। जिनका 20 आ रहा था वो अपने आप को सुधारें। 20 कैसे, कितना गलत कैसे लगाया था यार? 20 कैसे आया था? सोच, कहां से आएगा 20 बेटा? ऐसा नहीं 0 0 काट दिया था और तुम 20 बता रहे थे। हो सकता है तो कुछ भी कर सकता है, वो हुनर वो काबिलियत तेरे अंदर भरी पड़ी है कूट कूट के। z आ गया। अब क्या सवाल ने पूछा है? IRMS। क्या पूछा है सवाल ने? क्योंकि इसकी रीडिंग IRMS नहीं पूछा, रीडिंग ऑफ एम्पियर एमीटर। तो ये क्या मेजर करेगा, I नॉट या IRMS? IRMS ना। और तुम्हें पता है कि सर IRMS बराबर लिखा जाता है, IRMS बराबर I नॉट अपॉन √2। समस्या आई किसको? I नॉट में। अब तू ऊपर आ, I नॉट बराबर क्या होता है? V नॉट अपॉन Z। होता है नहीं होता है? तो I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z। तो V नॉट की वैल्यू कितनी है? V नॉट 200 है ना? गुड। कैसे पता चला? वहां से V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से। ठीक। और Z कितना है? Z आया 10। अच्छा ये लोग, अरे तो मेरे बच्चे मुझे Z नहीं बता रहे थे, मेरे बच्चे डायरेक्ट मुझे वो I नॉट बता रहे थे। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे तेज हैं यार, मेरे से एक स्टेप आगे थे वो। तो तुम 20 ओम नहीं 20 एम्पियर बोलना था। चल ये तो आया I नॉट, बट तेरे को रीडिंग पूछा था। क्या पूछा था? रीडिंग ना। तो I नॉट की जगह 20 अपॉन √2। क्या ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से? क्या √2 क्या नीचे नीचे 2 हो गया, 2 धम्मा 20, क्या आंसर आया 10√2 एम्पियर। आया किसी का? मिला लो किसी का। अरे शाबाश, बहुत अच्छा भाई। और आ रहा है क्या? सवाल आसान था कठिन था? आसानों से भी आसान, आसानों से। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी पूछेगा बहुत सावधानी से बताना है। अभी और क्या पूछ सकता है? हाँ और क्या पूछ सकता है? अरे यार सोच जल्दी से। और सवाल मेरे से क्या पूछेगा? 10। वेरी गुड आंसर, पसंद आया मेरे को। 10/5 = R अपॉन एक्सेल। एक्सेल अपॉन आर। एक्सेल कितना है? एक्सेल कितना है? 8। आर कितना है? 6। कितना आएगा? 4/3। 4/3 का मतलब ना ना ना, 10 इनवर्स 4/3। तुम्हें ये वाला ट्रायंगल याद है किसी को? 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। अगर ये 90 है ना, ये 4 कर, ये 3 कर, ये 5 कर। बड़ी भुजा बड़ा एंगल 53 डिग्री, छोटी भुजा छोटा एंगल 37 डिग्री। क्या लिखा है वहां पर? 4/3 परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या वो 53 डिग्री आया? फेज कितनी आई? 53 डिग्री। तुम्हें ना भी आता हो तो तुम यहीं पर आंसर दे देना, तुम्हारा मान लिया जाएगा। ये तो मुझे रटा हुआ था तो मैंने छाप दिया। समझ में आया सवाल? अरे आसान था, आसानों से भी आसान था ये। अगला सवाल कर। बहुत हुआ ये सब नाटक। दूसरा क्या कहते हो? दूसरा चलो। सवाल बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और ऐसे ही बनते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं। हाँ जो एक चीज छूट रही थी, तुम लोग बताया नहीं बेटा, तुम लोग बताया क्यों नहीं? इसमें एक और चीज पूछ सकता है। इसमें क्या? हाँ वोल्टेज पूछ सकता है। इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, और इसके क्रॉस कितना है। क्या जोड़ के कुल मिला के कितना लाना था? वी नेट, जो वी नेट तुमने लगाया था। और तुम्हारे हिसाब से वी नेट तुमने कितना लगाया है? तुम्हारे हिसाब से ये वी नॉट है। ये क्या चीज है? ये वी नेट नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि तुम जोड़ के 200 ले आओ। दोनों निकालो और जोड़ के 200, गलत हो जाएगा वो। वी नेट हमारा 200 थोड़ी है। वी, चल बता वी या वी नेट, जो कर पाए कर। इसके 6 ओम में कितना पोटेंशियल आएगा? 100। बड़ी जल्दी बताया बेटा। जल्दी करें।
जल्दी करो। VRMS कितना आया था आपका? VRMS जो तुम नेट मान के चलोगे अपने तरफ से, VRMS कितना है? V0 अपॉन रूट 2 दैट इज 100√2। और हमने VRMS को दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करी। VRMS बराबर क्या लिखा गया? IRMS इंटू Z। ये किसी के साथ भी सेट हो जाएगा। अगर तू V0 लिखेगा ना तो ये क्या लिखा जाएगा? I0 इंटू, ये किसी के साथ सेट हो जाएगा। ना भरोसा तो करके देख लेना, ठीक है? तो मैंने उसको किसके साथ सेट करके दिखाया तुमको? VRMS और IRMS के साथ में। ये मैंने तुमको सेट करके दिखाया। अब VR बराबर मैंने क्या लिखा? IRMS इंटू R। तो VR मैंने निकाला IRMS इंटू R, और वो कितना आया? लगभग 60√2। और वैसे BL कितना आया? IRMS XL और कितना आया? 80√2। और VNet कैसे निकाला? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और यही आएगा तो कितना आएगा? अंडर रूट 10,000। 10,000 का मतलब 100, और साथ में बचा कौन रह गया? 2। वो 2 उधर आ गया। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अपने आप से करना। अगला सवाल दिया जाए, क्या कहते हो? अगला सवाल। अरे यार कितनी बार यही वाला करोगे? चलो अगला सवाल करो, है ना? पहले आसान वाला कर लो, है ना? चलो 60 अपॉन नहीं 60 रख, बस 60 है। बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि ये, है ना? ये बहुत ज़्यादा। एक बार सॉल्व कर लूँ। ओमेगा इंटू सी, गड़बड़ हो जाएगा। चलो 1/60 फैरेड। चलो बताओ सब लोग, क्या पूछा होगा सवाल ने? एक्सेल। सबसे पहले क्या पूछा होगा? आई। सबसे पहले आई पूछेगा क्या? हाँ हाँ, मान लो आई ही पूछा। कैसे बताओगे? डायरेक्ट बता पाओगे? हाँ, पहले वहां से कर। चल जल्दी कर, आंसर लगाओ। मुझे अमीटर की रीडिंग बतानी है। रीडिंग ऑफ अमीटर बताना है तुमको। रीडिंग ऑफ अमीटर बताने के लिए तुमको IRMS चाहिए। IRMS तब आएगा जब तुम्हें VRMS पता होगा और Z पता होगा। तो पहले तुम Z, तो इसका XC ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे क्या पता होना चाहिए? VRMS। क्या VRMS मेरा 100√2 है? VRMS कितना है? कैसे आया VRMS? 200 अपॉन V0 अपॉन √2 दैट इज 100√2 वोल्ट। VRMS पता चल गया। तो सबसे पहले क्या पता करा जाए? Z। अकेले है या किसी के साथ है? अकेले है तो Z हट गया। Z यहां पर आ जाएगा XL या XC या R। तो C है तो XC। XC बराबर फार्मूला क्या होता है? XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। तुम्हें XC कितना नजर आया? ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? 20। C कितना है? C कितना है? 1 अपॉन, तो 1/60 या 60 ऊपर चला जाएगा। 60/20 कितना आया? 3 ओम। इसलिए सवाल इतनी देर मैंने सोचा कि लाओ बनाओ ताकि तुम्हारे लिए कैलकुलेटर भी आसान हो, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए। तुम्हें कैलकुलेशन सीखना नहीं है यहाँ, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख। बाकी सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। एक्ससी कितना आया? अरे एक्ससी कितना है बेटा? 3 ओम आया ना? एक्ससी अगर 3 ओम आया तो मेरे सवाल का एक जवाब दे कि कहां से इसको घुमाऊं, ये करूं वो करूं, बस खत्म। चल बता, VRMS कितना है? VRMS तो IRMS, VIRMS बराबर
क्या VRMS अपॉन XC। Z क्यों लिखोगे? क्योंकि Z अकेला है तो Z छोड़ दे। VRMS कितना सॉल्व किया? 100√2 अपॉन XC सॉल्व करने पर आया 3 एम्पियर। आसान सा सवाल। अगला सवाल करें? क्या कहते हो अगला? चलो वो उतार ले। अगला सवाल दे रहा हूं मैं। सवाल वो उतारते रहो, है ना। ये तुम्हारा कितना है? 50 पाई है ना। इधर आता है कितना रखते हैं सॉल्व करने के बाद? 50 ओमेगा C 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। ओमेगा हो गया तुम्हारा 50 पाई। ऊपर मुझे लाना है 12। पाई से पाई कट गया। करो। देखो कैसे बना है सवाल। अभी अभी बनाया है जस्ट गर्मा गर्म। अब तू बना। अब तू कोशिश कर आंसर जल्दी जल्दी जो तुझे पता है। रीडिंग ऑफ एमीटर। जल्दी करो। जल्दी करिए ना, कोई दिक्कत। लग गया? हाँ सोच लो। बता वी नेट सॉरी इसमें एक्सेल आएगा, सॉरी एक्ससी आएगा या जेड आएगा? जेड क्यों आएगा? क्यों आएगा जेड? क्योंकि क्या रेजिस्टेंस कैपेसिटर अकेले नहीं है? क्या रेजिस्टेंस भी साथ में है? मतलब रेजिस्टेंस भी साथ में है तो इसके वजह से आपका टोटल आएगा नेट। क्या चीज? नेट आएगा। और नेट आएगा जेड। नेट किसके को लिखा जाएगा? जेड के। और सबसे पहले मेरा सवाल इसको देखने के बाद मेरे मन में बात आई कि अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन दिखेगा, आर अकेले ना दिखे, आर के साथ कुछ दिखे, तो हमेशा सबसे पहले सवाल आएगा जेड का। किसका आएगा? जेड का। तो सबसे पहले आएगा जेड, और जेड बराबर लिखा जाता है, डायग्राम देख और फार्मूला बता। जेड बराबर क्या लिखा जाता है? फार्मूला इतना आसान है कि हर किसी को याद रह सकता है। पाइथागोरस ही लगानी है। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एल लगाएगा दे यहाँ, एक्स सी स्क्वायर। एक्स सी आता है सबको? समस्या कहाँ आई? एक्सी में। एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी। मुझे बात समझ में आई कि 1 अपान ओमेगा सी में मुझे ओमेगा पता होना चाहिए और सी। क्या सी मुझे डायग्राम से दिख गया? क्या ओमेगा मुझे गिवन है नीचे इक्वेशन में? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 50 या 50 पाई?
हाँ, क्योंकि साइन ओमेगा टी होता है, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50 पाई। तो मैं सबसे पहले एक्स सी कैलकुलेट करूंगा और मैंने लिखा कि सर एक्स सी इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/ओमेगा 50 पाई इंटू सी कितना है, सी कितना है 1/600 पाई, 1/600, क्या पाई से पाई चला गया, ये पाई मैंने लिखा ही नहीं था यार, 50 पाई इंटू 1/600 पाई, क्या पाई से पाई चला गया, क्या 0 से 0 भी गया, 60 ऊपर गया तो एक्स सी बराबर क्या 60/5, 60/5 मतलब क्या 12 ओम। अच्छा आर कितना है 5, एक्स सी कितना है 12, क्या जेड आया 13, इसीलिए बनाने में देर लग रहा था ताकि तू आसानी से कर पाए। जेड कितना आया, और सोच अगर जेड आया 13 तो अब क्या हम आई आर एम एस बता सकते हैं, आई आर एम एस बता सकते हैं, आई आर एम एस बराबर ये क्या मेजर करेगा, आई नॉट क्या मेजर करेगा, आई आर एम एस, आई नॉट थोड़ी मेजर करेगा। तो अगर ये मुझे आई आर एम एस बताना है तो आई आर एम एस में बता कैसे सकता हूं, वी आर एम एस अपॉन जेड, और वी आर एम एस कितना है 100√2 बटे जेड कितना आया एम्पियर आया था किसी का। अच्छा सवाल आई आर एम एस का भी नहीं हो सकता, सवाल आई नॉट का हो सकता है, सवाल किसका हो सकता है आई नॉट, क्या आई नॉट बराबर तू लिखेगा, हाँ वेरी गुड, क्या आई आर एम एस इंटू √2, तुम्हें पता ही नहीं चला ये कहां से आया, पता चला, अरे आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन √2, तो आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू, आई आर एम एस कितना आया तेरा, आई आर एम एस कितना आया 100√2 बटे 13, 100√2 बटे 13 इंटू √2, क्या √2 क्या 200 बटे 13 आया किसी का 200 बटे 13 एम्पियर। सोच मैं आई नॉट को दूसरे फार्मूले से बताऊंगा, क्या वी नॉट अपॉन जेड, तो मैं समझ नहीं है कहां से आया, वी नॉट कितना है वी नॉट 200, जेड कितना, अरे इससे तो जल्दी आया यार, इसका मतलब इसमें नाचता रहे तू, लेकिन तुझे समझना है कि जब आई आर एम एस इधर रखेगा तो वी भी उधर आर एम एस होना चाहिए, क्या बात समझ में आई, अगर तू इधर आर एम एस रख तो उधर क्या होना चाहिए आर एम एस, अगर तू इधर आई नॉट रखे तो उधर क्या रखेगा वी नॉट रखना, इधर आई नॉट उधर भी आर एम एस मारूंगा करके, अगर ऐसी गलती किया तो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक और चीज tan फाई, फेज डिफरेंस अभी बताया नहीं तुमने, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस किसी का आया, tan फाई इक्वल टू लिखा जाएगा एक्स सी अपॉन आर दैट इज 13/5, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 13 आंसर, दिस इज फाई। आसान था, न्यूमेरिकल कितने हुए, 3-4 हो गए ना, अब तुम्हारा समय का भाव है ना, तो हम लोग बेल होने वाली है, हम लोग लगाएंगे एलसीआर सर्किट न्यूमेरिकल, लेकिन और वही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पावर वगैरह को लेकर के, है ना, अभी इसमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना है। चलिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।